नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज में हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ट्रंप ने नेतन्याहू से गाजा जंग खत्म करने को कहा। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले को मंजूरी नहीं, बातचीत जारी रखना चाहते हैं ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मंगलवार को फोन पर बातचीत की। इस दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू से गाजा में जंग को खत्म करने के लिए कहा। इजरायल ने चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि गाजा में सीज फायर और बंधकों की रिहाई तक की बात नहीं रुकनी चाहिए, बल्कि जंग को पूरी तरह से खत्म किया जाए। इसके अलावा ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने को लेकर भी फिलहाल मंजूरी नहीं दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि जंग रुकने से ईरान और सऊदी अरब के साथ चल रही बातचीत में मदद मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से बातचीत में यह साफ किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु डील पर समझौते के लिए कोशिशें जारी हैं। हालांकि ट्रंप ईरान के हालिया प्रस्ताव से सहमति नहीं है। उन्होंने कहा कि फिर भी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। इसके जवाब में नेतन्याहू ने कहा कि ईरान पर हमेशा सैन्य दबाव बना रहना चाहिए। हालांकि ट्रंप ने फिर भी ईरान पर सैन्य हमले को टालने का जोर दिया है। इस पर नेतन्याहू ने जवाब दिया कि ईरान पर हमेशा एक विश्वसनीय सैन्य दबाव बना रहना चाहिए, लेकिन ट्रंप ने दोबारा दोहराया कि बातचीत के दौरान सैन्य हमलों की संभावना को टाल देना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप तब तक सैन्य कार्रवाई पर चर्चा नहीं करेंगे जब तक ये तय नहीं कर लेते कि कूटनीतिक प्रयास पूरी तरह से विफल हो चुके हैं। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने मंगलवार को इजरायली सरकार के 2 कट्टर दक्षिणपंथी मंत्रियों इतामार बेन गवीर और बेजलेल स्मोतरीच पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इस पर कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों ने खिलाफ में हिंसा भड़काने का आरोप है। दोनों मंत्री गाजा जंग को जारी रखने के पुरजोर समर्थन है। अब इन पर यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति जब्त होने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। पश्चिमी देशों में गाजा जंग की शुरुआत के बाद से इजरायल के खिलाफ ऐसा पहला बड़ा कदम उठाया है। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने इन प्रतिबंधों को अत्यंत आपत्तिजनक बताया और कहा कि वे नेतन्याहू से मिलकर अगले सप्ताह इस पर इजरायल की प्रतिक्रिया पर तय करेंगे। हमास इजरायल के बीच संघर्ष का सिलसिला साल 1948 से जारी है, जिसमें भीषण रूप 7 अक्टूबर 2023 को लिया, जब हमास ने इजरायल पर हमला किया, जिसमें 815 नागरिकों सहित 1195 इजरायली और विदेशी नागरिक मारे गए। हमास ने 251 इजरायली लोगों को बंधक बनाया। हमास ने इस हमले को इजरायल के कब्जे गाजा की नाकाबंदी और हजारों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहाई के लिए मांग किया है। इजरायल ने जवाब में गाजा पर बमबारी शुरू की है और 27 अक्टूबर 2023 को जमीनी हमला शुरू किया। इजरायल का कहना है कि उसका मकसद हमास को खत्म करना और बंधकों को रिहा करना है। इस युद्ध में 55,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। इजरायल ने 1,200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। गाजा में 80% लोग स्थापित हो चुके हैं और ज्यादातर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुके हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजधानी न्यूज।